कहते हैं कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर भी आप बियर ले सकते हैं, ब्रेजर ले सकते हैं, कैटेगराइज कर दिया गया लिकर्स को कि इस वैरायटी की शराब जो है आप उसको ले सकते हैं, अल्कोहल कंटेंट जिसके अंदर है। किस ओर लेके जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, मैं बहुत हैरानगी हो रही है कि किस तरीके से शराब के ठेके जम्मू में जगह जगह जम्मू कश्मीर में खुल रहे हैं कि आप यहाँ हर ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी ये लिकर सप्लाई करेंगे। यानी घर घर में आपने फैसला कर लिया है कि आप लिकर पहुँचा के ही रहेंगे। आप तो कहते थे दूध की नदियां बहेंगी 370 हटने के बाद, यहाँ तो शराब के जो हैं वो नाले आप बहाने की बात कर रहे हैं। यहाँ के हर गली में शराब ही शराब हो जाए। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं क्या है? तो सेंटर में बीजेपी है, तो आप ही का यहाँ शासन जो है वो यहाँ चल रहा है और आपको मालूम ही नहीं है ये बात जो है ये किस किस्म की बात ये लोग कर रहे हैं। मुझे तो हंसी भी आती है कभी कभी इस किस्म की ये लोग बात जब करते हैं। तो मजबूर होकर डीसी को कहना पड़ा कि हम ये ऑर्डर विड्रॉ कर रहे हैं और यहाँ का जेन्युइन वोटर जो है वही वोट दे सकता है, वही वोट बना सकता है। कुछ नए फैसले जो हैं वो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिए गए हैं, उन पर बात करने के लिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर के एक बड़े नेता हर्षदेव सिंह जी हैं। आम आदमी पार्टी में हाल ही में शामिल हुए और तमाम कमान जो है आम आदमी पार्टी की अभी इन्हीं के हाथों में है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है बहु एक्सप्रेस पर आपका, और मैं आपसे सीधा सवाल यही पूछूंगा, जिस तरीके से डीसी जम्मू द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया, सबसे पहले मैं उसी पे आऊँगा। उसमें ये कहा गया कि जिन भी लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर चाहिए वोटर लिस्ट में इंक्लूजन के लिए, अगर वो नहीं है, सिर्फ 1 साल अगर आप जम्मू में रह रहे हैं तो उनका वोटर लिस्ट में ऐड कर दीजिए। ये कैसा ऑर्डर था जिसको रातों रात हालांकि विरोध के बाद वापस ले लिया गया, ऐसा सुनने में आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की साख जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जनाधार अपना खो चुकी है वो, और कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसे हथकंडे अपनाए जाएं जिनसे जम्मू कश्मीर में उनकी साख बच सके। इसीलिए ये बात कही जा रही, कभी कहा जाता है कि 25 लाख नया वोटर यहाँ बनाया जाएगा, कभी ये कहा जाता है कि 1 साल से जो यहाँ रह रहे हैं वो भी वोट बना सकते हैं यहाँ और वो भी वोट दे सकते हैं। और इस किस्म के जो हैं वो डिसीजंस लिए जा रहे हैं, इस किस्म के आदेश निकाले जा रहे हैं, नित नई बातें यहाँ की जा रही हैं और लोगों के अंदर एक निराशा मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से हो रही है कि ये हो क्या रहा है। एक मजाक एक किस तरीके से लोगों के साथ किया जा रहा है। वोट देने का अधिकार उसी को है जो यहाँ का बाशिंदगान है और कानूनी प्रक्रिया के तहत जिसका वोट बनता हो। और वोट कैसे बनेगा ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बड़ा साफ और स्पष्ट लिखा हुआ है और आज तक वोट बनते रहे हैं और आज तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकला है। तो आज क्या वजह है कि आपको ये ज़रूरत पड़ गई कि आप ये कहें कि 1 साल का यहाँ रहने वाला भी जो है उसका भी वोट बन सकता है? और कायदा और कानून को ताक पर रखते हुए आप इस किस्म के डिसीजंस ले रहे हैं। हमने कल भी कहा था कि बताइए ये कौन सा कानून है, ये किस किताब में लिखा है कि 1 साल से जो यहाँ रह रहा है और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं है और अगर उसको तहसीलदार लिख के दे देता है तो उसका वोट बन सकता है? ये कहाँ लिखा हुआ है और किस इंटेंशन के साथ आपने ये आदेश निकाला है? ये लोग अच्छे तरीके से अब समझ चुके हैं और ये देख चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपनाकर अपनी जो खोई हुई साख है उसको बचाना चाहती है। सर जी, सिर्फ जम्मू के लिए ये आदेश निकाला गया था, किसी भी डीसी ने ये आदेश किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं निकाला, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलरली डीसी जम्मू ये ऑर्डर निकालती हैं। हालांकि जब कड़ा विरोध मीडिया में ये खबर फैलती है उसके बाद रातों रात ये खबर आ जाती है कि इसे विड्रॉ कर लिया गया है, वापस ले लिया गया है। क्या कोई बड़ा षड्यंत्र इसके पीछे नजर आ रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब ये सवाल पूछा गया उनके अध्यक्ष द्वारा तो उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर फैसले ले रही है, हमारी सरकार आएगी तो हम तब देखेंगे क्या है क्या नहीं। उनको शायद मालूम नहीं है कि ये उन्हीं की सरकार है। सेंटर यहाँ हुकूमत कर रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर के माध्यम से, तो सेंटर में बीजेपी है, तो आप ही का यहाँ शासन जो है वो यहाँ चल रहा है और आपको मालूम ही नहीं है ये बात जो है ये किस किस्म की बात ये लोग कर रहे हैं। मुझे तो हंसी भी आती है कभी कभी इस किस्म की ये लोग बात जब करते हैं तो। और दूसरी बात ये है कि आपने इसको जस्टिफाई भी किया
मैंने बयानात देखे हैं, रविंदर रैना के बयानात देखे हैं, निर्मल सिंह हैं उनके बयान देखे हैं। उन्होंने जस्टिफाई किया कि ये वोट बन सकता है उनका, और 1 साल उनका अगर हो गया है तो उनका वोट क्यों नहीं बनना चाहिए, कौन सी वजह है कि उनको रिफ्यूज़ किया जा सके। लेकिन जब लोगों का यहाँ प्रेशर बना और साफ तौर पर लोगों ने इसका विरोध किया, तमाम जनता ने, तो मजबूर होकर डीसी को कहना पड़ा कि हम ये ऑर्डर विड्रॉ कर रहे हैं। अभी ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकला है, हम उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि ऑफिशियल ऑर्डर भी निकाल दीजिए। अभी तो महज एक ट्वीट आपने किया है, ऑफिशियल ऑर्डर से कन्वे कर दीजिए यहाँ के अवाम को कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और यहाँ का जेन्युइन वोटर जो है वही वोट दे सकता है, वही वोट बना सकता है। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, 2 दिन में वो भी बड़ा बवाल जो है वो सामने आ रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। लिकर पॉलिसी पहले एक्साइज पॉलिसी के तहत लाई गई, उसमें कहा गया बाहर लोग यहाँ पे लाइसेंस ले सकते हैं, तभी बड़ा बवाल हुआ, भारतीय जनता पार्टी के बाद उन्होंने विरोध किया। लेकिन एक नया ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग के अंदर एलजी साहब ले लेते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर भी आप बियर ले सकते हैं, ब्रेजर ले सकते हैं, कैटेगराइज कर दिया गया लिकर्स को कि इस वैरायटी की शराब जो है आप उसको ले सकते हैं, अल्कोहल कंटेंट जिसके अंदर है। किस ओर लेके जाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के युवा वर्ग को एलजी एडमिनिस्ट्रेशन? देखिए, मैं बहुत हैरानगी हो रही है कि किस तरीके से शराब के ठेके जम्मू में जगह जगह जम्मू कश्मीर में खुल रहे हैं, ज़्यादा जम्मू में ही खुल रहे हैं। पहले ही 300 के करीब आपने शराब के ठेके यहाँ खोले हुए हैं, और कश्मीर में मात्र 4 हैं। और अभी आप कह रहे हैं कि आप यहाँ हर ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी ये लिकर सप्लाई करेंगे, यानी घर घर में आपने फैसला कर लिया है कि आप लिकर पहुँचा के ही रहेंगे। आप तो कहते थे दूध की नदियां बहेंगी 370 हटने के बाद, यहाँ तो शराब के जो हैं वो नाले आप बहाने की बात कर रहे हैं। यहाँ के हर गली में शराब ही शराब हो जाए। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप चाहते हैं क्या है कि यहाँ का नौजवान नशे में डूबा रहे, वो अपने अधिकार की बात भूल जाए, कोई डेवलपमेंट की बात ना हो, कोई आगे बढ़ने की बात ना हो, नौकरी की बात नहीं की गई, रोजगार की बात नहीं की गई, लेकिन लिकर्स के लिए कह दिया गया डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर। लेकिन ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें ये कहा कि जो अर्बन एरियाज़ के अंदर जिनका करोड़ों का टर्नओवर एनुअल है वो खोल सकते, यानी कि जम्मू सिटी मेन टारगेट पर है और यहाँ पर उसको जो है बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। बिल्कुल वही मंशा, वही इनकी नज़र आ रही है। और शराब की जब आप बात करते हैं, आप का मकसद क्या है? आप हर गली में शराब में मुहैया क्यों करवाना चाहते हैं? रोज़गार की बात आप नहीं करते हैं, डेवलपमेंट की बात आप नहीं करते हैं। बिजली और पानी से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पीने का पानी कस्बे के अंदर भी 4-4 दिन बाद आता रहा है, उसमें तो बयान नहीं दिया। पीने को पानी नहीं है तो आप बियर पिला के लोगों की प्यास को बुझाना चाहते हैं। आज की तारीख में किस किस्म के फैसले आप लोग ले रहे हैं? लोगों के अंदर एक बहुत भारी गुस्सा है इस बात को लेकर, और लोग बहुत ज़्यादा एनॉयड हैं। भारतीय जनता पार्टी नशे में चूर है और ये समझ नहीं पा रही है कि वो किस किस्म के फैसले ले रही है, किस तरीके से लोगों के जज्बात के साथ खेला जा रहा है यहाँ। और नए कानून हर रोज़ रात को कहीं इनको सपना आता है और सुबह उसका आदेश निकल आता है। बड़ी अजीब गरीब बात है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे इन्होंने कानून अभी निकाले। भी हाल में ये कह दिया कि जो पेंशन मिलती थी, जो ओल्ड एज पेंशन मिलती थी, हैंडीकैप पेंशन मिलती थी, विडो पेंशन मिलती थी, जो 1-1 हज़ार रुपया ही था, उसका भी एक आदेश निकाल दिया कि अब वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप डोमिसाइल नहीं लाएंगे, एज प्रूफ एज सर्टिफिकेट नहीं लाएंगे, और कुछ और डॉक्यूमेंट्स जो है उन्होंने उसमें रखे हुए हैं, आधार है, कुछ एफिडेविट्स रखे हुए हैं। अब जो लोग 70-80 साल के गाँव में दूर दराज के इलाका जात में रहते हैं, वहाँ से इतनी शिकायतें आ रही हैं, मैं आपको बताऊं कि वो कहते हैं हम एज प्रूफ कैसे लाएंगे। वो कहते हैं चौकीदारा गाँव का जो है वो मेंटेन ही नहीं है। वो कहते हैं थाने से लाओ, थाने में उनका रिकॉर्ड नहीं है कहीं। जो 75 साल का 80 साल का बुज़ुर्ग है जिसको पेंशन मिल रही थी, जो विडो है जिनका रिकॉर्ड नहीं है, उनकी पेंशन बंद करने की आप बात कर रहे हैं। मुलाजमों की पेंशनों के साथ आपने जो खिलवाड़ किया है कि मुलाजम भी आपसे आहत हैं कि आपने वो स्कीम ही जो है बंद कर दी। तो रोज़ नए नए कानून लाकर आप लोगों के साथ जिस तरीके से एक धोखा कर रहे हैं। आपने तो अच्छे दिन लाने के वादे किए थे, लेकिन जो आप जुल्म, ज़ोर, ज़बरदस्ती और ऐसे मैं कहता हूं कि मिस्चीवियस ऑर्डर्स इशू कर रहे हैं, जिससे आम आदमी परेशान हो रहा है। और आप नशे में चूर
इस बात को पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में आपको बहुत भारी पड़ सकता है। देर पे जब सवाल रविंद्र रैना जी से पूछा गया कि ये खोला गया, उन्होंने कहा कि हमने असेंबली इलेक्शन में इसका विरोध किया था कि लिकर जो है वो बैन होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारी अभी सरकार नहीं है, फैसला लिया गया है, जब सरकार आएगी रिव्यू किया जाएगा इसको, और हम पूरी तरह से जो मैंने कहता हूँ मैं उस पर प्रतिबद्ध हूँ कि मैंने कहा है बैन होगी तो ये बैन हम करा के रहेंगे। लिकर पॉलिसी जो है नहीं होनी चाहिए, नशा जो है युवा वर्गों को खराब कर आप ही की सरकार है दिल्ली में, आज भी जम्मू कश्मीर में सरकार बना के क्या कर लें? आपने पहले भी थी तो आपने क्या कर लिया? आज तो प्रधानमंत्री आपका है, उसके बावजूद ये हो रहा है। लोगों के साथ जो वादे किए थे आपने, उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर आपने कन्नी काट दी, वादा खिलाफी लोगों के साथ की है और लोगों को सपने दिखाते हैं आप। अब इस किस्म के जुमलेबाजी से लोग आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं, वो समझ चुके हैं। और इलेक्शन से पहले आप इस किस्म के बयान देते हैं, आप ही कहते हैं उसके बाद ये तो जुमला था। अब लोग समझ चुके हैं आपको, और आने वाले वक्त में आपको एक जवाब इसका मिलेगा, थोड़ा सा इंतज़ार हो। हर्षदेव जी मेरे साथ सीधी बातचीत करिए, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करिए जो इस समय जम्मू कश्मीर की राजनीति के लिए काफ़ी जो है वो संगीन विषय बन चुके हैं, और इन पर चर्चा करना काफ़ी जो था वो लाजमी था। और उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो भली भांति जो रणनीति अपनाई जा रही है, जिस तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं उनको समझ रही है, बड़े अच्छे से उन्हें देख रही है, परख रही है। और आने वाले समय जब भी चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कहाँ खड़ी होगी, कहाँ स्टैंड होगी, उन्हें जनता जो है वो वोट देकर जो है उनको आईना जो है जरूर दिखाएगी। आपको क्या लगता है मेरे कमेंट बॉक्स में रखें, वीडियो को जैसा शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बन रहे हैं बाहु एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभम लंगे, बाहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।